अटल पेंशन योजना है, इसमें 44% महिलाएं हैं। ठीक है, इसके बाद पीएम जनधन योजना है, ये बैंक अकाउंट खोलने से संबंधित था। ठीक है, इस साल जो है इसका 10 साल भी पूरा हुआ है। उसके बाद मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना बताइए किस चीज से हुआ है? ये वित्त बैंकों को वित्त प्रदान करना। ये सर एमएसएमई से युवाओं को संबंधित है। रोजगार के लिए यस वित्त प्रदान करना है, इसमें 4 ये प्रकार का एमएस होता है सर। जी, 3 प्रकार का मुद्रा योजना में वित्त, 3 प्रकार 3 का है। प्रकार का, ठीक सॉरी है, सर, यस सर। एक शिशु होता यस, है, एक तरुण होता है और एक शायद किशोर, शिशु तरुण बिल्कुल किशोर। सही कह रही। और इस साल जो है बजट में जो ये 3 प्रकार का ऋण है उसकी सीमाओं को भी बदला गया है। ठीक है, सिर्फ तो ये एक चीज भी का आप लोग बदला देख गया लीजिए। है सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक का बदला गया तो उसको आप लोग देख। ठीक है, अच्छा देखिए स्टैंड अप 20 लाख इंडिया कर है। दिया गया सर, पहले 10 लाख था जी, क्या बता रहे हैं, फिर से मैक्सिमम बोलिए। लोन। यस सर, जो 5 लाख से 10 सर लाख के बीच था तरुण का उसको जो 20 लाख कर दिया गया। तरुण का अपर लिमिट बदला गया, 5 से उसको 10 लाख किया गया है ना? 20 लाख नहीं किया सर, गया। 10 20 किया गया, 10 से 20। 20, ओके 20 किया गया, ठीक है। चलिए स्टैंड अप इंडिया के बारे में बताइए, किस चीज से जुड़ा हुआ था ये योजना? स्टैंड अप योजना जो है ये एससी एसटी और महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें 81 महिलाएं जो हैं इस योजना से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी योजनाएं थी और कैसे महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व है इन योजनाओं में, इसके बारे में बात किया गया। अगला न्यूज देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली भारतीय पहलवान हमीदा बानो को श्रद्धांजलि, यानी भारत की जो पहली महिला पहलवान थी जिनका नाम था हमीदा बानो। ठीक है, उनका निधन पहले, काफी पहले हो गया था। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए जो है गूगल ने एक डूडल बनाया था। ठीक है, तो ये हमीदा बानो जो है पहली महिला रेसलर रही हैं। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये बताइए, इतिहास में जो है, इतिहास में हमीदा बानो बेगम कौन थी, इनके बारे में किन्हीं को आइडिया है? ये इतिहास में मध्यकालीन इतिहास जो है मुगल काल उससे जुड़ी हुई है। हमीदा बानो बेगम हुमायूं कौन की थी? पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी, हुमायूं की। हुमायूं की पत्नी, अकबर की माता हुई है। ठीक है, अच्छा गुलबदन बानो बेगम कौन थी बताइए? गुलबदन उनकी बेगम हुमायूं नामा लिखी है, उनकी बहन है। ओके, और जहां आरा कौन थी? जहां शाहजहां की पुत्री। की पुत्री। जहां नारा कौन थी बताइए? जहां नारा उनकी बहन होंगी। बिल्कुल। और नूर जहां के बारे में बात करते हैं, नूर जहां कौन थी बताइए? ये जहांगीर की पत्नी थी, उससे जी, पहले वो किसी और से शादी की हुई थी, ईरान से आई हुई थी। तो इनके पिता का क्या नाम था बताइए, उनका मकबरा बहुत फेमस है। गियास बेग। नहीं नहीं नहीं, एतमादुद्दौला का मकबरा है ना? ये तो एतमादुद्दौला का मकबरा है वो। सर, वो तो वाइफ, उपाधि मिला था ना एतमाउद्दौला का, गियास बेग ही तो नाम था पिता का। पिता का नाम जो है, एतमादुद्दौला के नाम से ही जाना जाता है। शायद आप टीकी कह रही होंगी। ठीक है, तो उनका मकबरा जो है ना वो उजले संगमरमर का भारत का पहला कोई बिल्डिंग है, इसलिए पॉपुलर है। ठीक है, यस सर। तो हम हमीदा बानो के नाम से हम लोग मुगल में जुड़ी हुई जितनी महिलाएं रही हैं उनका चर्चा कर लिए। एक बच जाती हैं, रजिया सुल्तान, उनके बारे में बता ही दीजिए, कौन थी ये रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की पहली पुत्री महिला थी, शासिका, पहली पहली महिला मुस्लिम महिला शासिका थी, शासिका। गुलाम वंश से संबंधित थी। ओके, और इनका, इनकी हत्या कहाँ कर दी गई? बेथलेहम। कैथल कैथल। हरियाणा हरियाणा। अल्तुनिया जो है उनके पति थे। जी उनके साथ जा। ओके, चलिए, तो ये हमीदा बानो न्यूज हो गया। हमीदा बानो कौन है? ये महिला पहलवान है। ठीक है, अगला न्यूज देखिए, नेपाल जो है वो क्या कर रहा है कि उसने अपने मानचित्र पर भारत के कुछ स्थानों को अपने क्षेत्र में दिखा दिया था। ठीक है, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि वो आपका जो 100 रुपए का नोट है ना, उसमें भी उन क्षेत्रों को दिखाने वाला है। तो ये चीज जो है चर्चा में रहा था, तो आप लोग याद रखिएगा कि काला पानी, लिपू लेक और लिपियाधुरा, ये 3 क्षेत्र जो है ये भारत और नेपाल के बीच जो है संघर्ष का मुद्दा बन सकता है निकट भविष्य में। ठीक है, क्षेत्र का नाम याद रखिएगा, काला पानी, लिपू लेक। ये दोनों आपको आइडिया होगा भी। लिपियाधुरा जो है ये एक नया नाम मिला था, तो ये आप लोग याद रखिएगा, लिपू लेक, लिपियाधुरा और काला पानी, भारत और नेपाल के बीच जो है स्थित है ये चीज। ठीक है, अगला न्यूज देखिए, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इलेक्शन कमीशन ने 23 देशों के प्रतिनिधि को जो है इनवाइट किया था इलेक्शन देखने के लिए। ये न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। न्यूज क्या है ये समझिए।
कलकत्ता में जो है मतलब वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा जो है एक टंकी है, ठीक है, पानी का जो टंकी होता है ना, वो उसकी लंबाई चौड़ाई समझनी बड़ी है, वो 100 मीटर इंटू 100 मीटर, मतलब जो एक फुटबॉल स्टेडियम होता है ना, उससे भी बड़ा पानी का टंकी है। इतना बड़ा है कि पूरे कलकत्ता को ये पानी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसका नाम है टाला टैंक, ठीक है, टाला टैंक इसका नाम है। इसको 1911 में बनाया गया था और 2017 में जो है इसमें मरम्मत का काम शुरू हुआ था और ये फिर इसका काम खत्म हो गया है और वर्तमान में ये फिर से जो है शुरू कर दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा, टाला टैंक इसका नाम है और ये कलकत्ता में बना हुआ है। इसको बनाने के लिए स्टील और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और किसी भी प्रकार का इसमें नट बोल्ट, कांटी, स्क्रू, इन सब चीजों का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, दक्षिण चीन सागर को लेकर मुखर हो रही भारत की नीति। तो दक्षिण चीन सागर जो ये संघर्ष का मुद्दा बना रहता है, ठीक है, चीन का इसमें अधिपत्य है। तो यहाँ अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, ये सब भी हम लोगों ने बात किया था कि ये सब सैन्य अभ्यास करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है भारत ने भी अपना 2 जहाज भेजा है, ठीक है, और फिलीपींस से होते हुए जो है वहाँ ये 2 जहाज जाएगा, ठीक है, दक्षिण चीन सागर में, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक इम्पोर्टेंट क्या है फैक्ट में कि फिलीपींस के शहर पटाना में जो है, ठीक है, वहां पर एक पोर्ट बनाया जा रहा है और वहां एक एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है और ये अडानी ग्रुप के है, ठीक है, अडानी ग्रुप के द्वारा फिलीपींस के बटाना में एक पोर्ट और एक एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है, यानी बनाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि फिलीपींस क्योंकि चीन सागर के आसपास का क्षेत्र में पड़ता है, तो भारत की स्थिति वहां, अगर ये पोर्ट बनता है तो भारत की स्थिति मजबूत हो जाएगी, ठीक है। चीन को प्रति संतुलित काउंटर बैलेंस करने में भी ये मदद दे सकता है। देखिए अगला न्यूज ये है, चीन ने 16वीं बार उबेर कप जीता। उबेर कप बताइए किस खेल से जुड़ा हुआ है? उबेर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। टेनिस। उबेर कप टेनिस से जुड़ा हुआ है, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ टेनिस। है ना, टेनिस। टेनिस से है ना जी, ठीक है। तो चीन जो है वो जीत गया है इंडोनेशिया को हराकर, ये याद रखिएगा आप लोग, ये पूछा भी महिला जाता है। बैडमिंटन होगा सर। जी क्या बता रहे हैं? महिला बैडमिंटन होगा सर, टेनिस नहीं होगा। ये महिला बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, जी जी सर। ओके। थॉमस एक कॉन उबेर कप और उबेर कप दोनों हैं बैडमिंटन से। कौन कौन सा, एक उबेर बताया और कौन बताया? थॉमस थॉमस। थॉमस। एक जी। पुरुष यस का सर, एक महिला का बैडमिंटन है। जैसे। थॉमस हो गया पुरुष का, उबेर हो गया महिला का। ओके ओके ठीक है। तो उबेर कप जो है ये चीन जीता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये टेनिस से जुड़ा हुआ एक न्यूज था, तो उसके साथ ही जोड़ के यहाँ दे दिया था, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। याद रखिएगा उबेर कप जो है ये चीन जीता है और अभी बताएंगे ये महिला बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। अगला न्यूज देखिए, ये देखिए मोड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ये रिपीटेड न्यूज है, इसको छोड़ देते हैं। अगला न्यूज देखिए, तापमान बढ़ने से दुनिया में घट रही भंवरों की संख्या। तो बीज के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। एक फेमस साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन, उनका एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट भी है कि जब इस दुनिया से जो है बीज, हनी बीज खत्म हो जाएंगे तो उसके 100 साल के बाद मनुष्य का भी अस्तित्व पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है की आबादी जो है घट रही है बहुत तेजी से। कारण क्या है? तो भौरों के जो घोंसले होते हैं उसका तापमान 28 से 32 डिग्री के आसपास रहना चाहिए, ये उनके लिए फेवरेबल हैबिटेट होता है, फेवरेबल क्लाइमेट होता है। लेकिन चूंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये टेम्परेचर उनको मिल नहीं पाता है, इस वजह से उनकी संख्या घट रही है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, ये रियल मैड्रिड से संबंधित है, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेसी खिलाड़ी, जो कि काफी प्रचलित है, काफी पॉपुलर है। तो वो किस देश से जुड़े हुए हैं ये बताइए आप लोग, मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना। उन्हें इस बार फीफा वर्ल्ड कप भी अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया था, ठीक है, 2022 का। मेसी अभी किस क्लब से जुड़े हुए हैं इसके बारे में बताइए। मेसी किस क्लब से जुड़े हुए हैं? इंटर मियामी क्लब है, ठीक है, इंटर मियामी। ये नॉर्थ, सॉरी अमेरिका जो है ना, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए की एक क्लब है, उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, अगला देखिए क्या है, इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी जो है उनका निधन हो गया है। बस इतना याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी जो है वो इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा।
ये न्यूज देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा न्यूज भी बना है कि आज तीसरी बार अंतरिक्ष जाएंगी भारत वंशी सुनीता विलियम्स। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स जो है वो तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए गई थी। ठीक है, ये बोइंग का स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान था, उससे गई थी। लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि इस अंतरिक्ष यान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस वजह से ये वहीं अंतरिक्ष में फंसी रह गई हैं और अभी तक जो है इनको वापस नहीं लाया गया है। ठीक है, अभी चर्चा चल रही है कि ये फाल्कन 9 से फिर वापस आएंगी, लेकिन अभी जो है इनको लाया गया है, ये वही अंतरिक्ष में फंसी हुई है। तो इनके साथ सुनीता विलियम्स के साथ जो है एक और व्यक्ति भी वहां गए थे, उनका नाम था बुच विलमोर। ठीक है, तो ये दोनों जो है अंतरिक्ष में गए थे और फंसे हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये स्टार लाइनर की अंतरिक्ष यान थी, उससे गए थे ये लोग। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है और ये पूछे जाने की आने वाली संभावना है है। फरवरी तक जी न्यूज में दिया। जी जी जी, सही कह रहे हैं। देखिए अगला न्यूज क्या है ये समझिए। जस्टिस मिश्रा जीएसटी एटी के पहले अध्यक्ष बने। अब देखिए ये जीएसटी एटी है क्या, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष के रूप में उनको शपथ दिलाया है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि इसका अध्यक्ष जो है हेलो क्या आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 यस सर, आ जी रही सर, है। आवाज आ रही हाँ क्लियर है क्लियर। है। अभी ओके कट रहा था थोड़ा। ठीक ठीक। ओके, तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की संभावना है ये, क्योंकि ये फंसाने वाला है। किस तरीके से फंसाया जा सकता है ये समझिए कि एक तो पहला ये पूछ सकता है कि जो जस्टिस संजय कुमार मिश्रा हैं, जो जीएसटी एटी यानी अपीलिएट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने हैं, उनको शपथ कौन दिलाया, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि उनको शपथ जो है वित्त निर्मला सीतारमन दिलाई है। या दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान में जो जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल है उसके अध्यक्ष कौन है, ये भी पूछ सकता है। ये दो प्रकार का सवाल इससे बनने की संभावना है, तो ये याद रखिएगा। शपथ कौन दिलाया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिलाया है। और अध्यक्ष बने कौन है, तो संजय कुमार मिश्रा बने हैं, ये जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो जीएसटी से जुड़े हुए विवाद सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण निकाय बना है, तो याद रखिएगा। ये देखिए शाला भारत में एक क्रिकेट ग्राउंड है, बताइए किस राज्य में स्थित है ये धर्मशाला, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में है। तो अरे, धर्मशाला में बिछाई गई भारत की पहली हाइब्रिड पिच। ठीक है, हाइब्रिड पिच क्या होता है, तो इसको मिट और कुछ सिंथेटिक फाइबर इन दोनों से मिलाकर बनाया गया है, ताकि ये कम खर्च में बने और लॉन्ग लास्टिंग हो, लंबे समय तक चले। तो याद रखिएगा धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इसको बनाया गया है। उसका देखिए इस साल जो है वर्ल्ड कप भी हुआ था, भारत जिसको जीता भी है T20 वर्ल्ड कप, उससे जुड़ा हुआ एक न्यूज है कि युगांडा के संसुबुगा होंगे विश्व कप के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। तो सबसे एजेड खिलाड़ी का बात किया जाए तो ये युगांडा के एक खिलाड़ी है, इनका नाम है फ्रैंक एनसुबुगा, ये 43 वर्ष के हैं। ठीक है, युगांडा से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। ठीक है, अगला देखिए क्या है। माइंड ग्रोव ने पेश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप। तो ये फैबलेस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप एक कंपनी है जिसका नाम है माइंड ग्रोव। तो उसने सोमवार को देश की पहली वाणिज्यिक चिप लॉन्च की है। तो कंपनी का नाम याद रखिएगा, माइंड ग्रोव इस कंपनी का नाम है। ठीक है, माइंड ग्रोव कंपनी का नाम है, इन्होंने पहली वाणिज्यिक चिप लॉन्च की है। आप लोगों से क्वेश्चन हम पूछते हैं, बिहार के किस स्टार्टअप को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ था? मेडिवाइजर। मिडिवाइजर। मेरी बात है। ओके, देखिए ये दक्षिण चीन सागर संबंधित न्यूज है, ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया था। भारत जो है वहां पे अपनी 2 नौसेना को भेज रहा है। ठीक है, अगला देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंधित है। ये बताइए कितनी बार ये मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं? 9वीं बार। 9वीं बार सर। 9वीं बार, बढ़िया। और इन्होंने जो है जितनी बार अभी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, तो हर बार जो है ये विधान परिषद के सदस्य के रूप में ही मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। ठीक है, तो ये चौथी बार जो है विधान परिषद के सदस्य बने हैं, चौथी बार
विधानसभा का जो है विधान परिषद के सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, याद रखिए ये चीज। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अभी आगे मिलेगा, सुशील कुमार मोदी के बारे में है। उनका निधन हो गया था। ठीक है, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उससे संबंधित न्यूज आगे मिलेगा, उसको देखेंगे वहाँ पे। नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं बताइए? 4 बार। 4। चार चार। बार। ओके, कोल इंडिया से संबंधित न्यूज है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कल हम लोगों ने देख लिया था, कोल इंडिया जो है भारत में जो कोयले में उत्पादन हो रहा है, कोयला खनन, उसके 80% जो है उसका योगदान रहता है। ठीक है, उसका खिलौना निर्यात घट गया है, ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन जो है ये 5वीं बार जो है रूस के राष्ट्रपति बने हैं, और अब ये 6 साल के लिए फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्होंने 5वीं बार जो है शपथ ली है। ठीक है, पुतिन काफी फेमस है, इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। यूक्रेन के बताइए कौन है अभी राष्ट्रपति? व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की, बिल्कुल। 5 राज्य अपनाएंगे बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल। तो देखिए, बिहार का जो मौसम पूर्वानुमान मॉडल है ना, वो पूरे देश में फेमस है और बहुत सटीक विश्लेषण करता है, ये सटीक आंकड़े प्रोवाइड करता है। इस वजह से जो है इसको भारत के अन्य बहुत सारे राज्य जो है इस मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं, ये चर्चा में रहा है। ठीक है, तो कौन कौन अपनाएगा उसका एक लिस्ट दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लीजिए। राजस्थान है, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब इसको अपनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये जो मौसम पूर्वानुमान मॉडल है, ये आपको न्यूज में, ऐप के जरिए और वेबसाइट पर भी आंकड़े प्रदर्शित होते हैं, और हर 15 मिनट पर जो है ये आंकड़ा रिवाइज करता है अपना। ठीक है, यानी एक दिन में कुल 96 बार जो है अपने डाटा को ये रिवाइज करता है, यानी बहुत सटीक विश्लेषण देता है। इस वजह से जो है पूरे भारत में इसका चर्चा है और इसको बाकी लागू करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगला न्यूज देखिए, ये स्किप करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, थाईलैंड में ब्लेड जैसे दांतों वाले सांप की प्रजाति मिली। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देश इंपॉर्टेंट है कि ये सांप की नई प्रजाति मिली कहाँ है, ये थाईलैंड में मिली है। ठीक है, और इसका नाम है केव कुकड़ी सांप। ठीक है, इसका नाम है केव, मतलब क्या होता है, गुफा, और उसमें पाया जाता है ये कुकड़ी सांप। तो याद रखिएगा, केव कुकड़ी सांप जो है ये थाईलैंड में पाया गया है। ठीक है, तो ये खास क्यों है, तो इसके पास जो है दांत है, ब्लेड जैसे दांत है। ठीक है, अमूमन सांप में ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये खास प्रकार का मिला है। हम लोगों ने कल एक और सांप के बारे में पढ़ा था, बासुकीन सांप के बारे में, किस राज्य में मिला था वो, गुजरात। और उसका साइंटिफिक नाम क्या था, साइंटिफिक नाम बताइए? बासुकी इंडिकस। बासुकी इंडिकस। तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, याद रखिए। ये देखिए, एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से कोरोना टीका वापस मंगवाया था। आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि ब्रिटेन में जो है एक PIL केस दायर किया गया था, उस हिसाब से एस्ट्राजेनेका ने बताया था कि उसका जो वैक्सीन है वो हो सकता है निकट भविष्य में स्वास्थ्य संबंधित खतरे पैदा कर सकता है। तो इस वजह से एस्ट्राजेनेका ने अपने जितने भी वैक्सीन थे उसको वापस मंगा लिया था। ठीक है, अगला न्यूज देखिए, आतंकवाद रोधी कोष में भारत ने दिए $5 लाख। तो संयुक्त राष्ट्र का जो आतंकवाद रोधी कोष है उसमें भारत ने $5 लाख का योगदान दिया है। ये भारत की जो आतंकवाद विरोधी जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए, बढ़िया न्यूज है, RMRI में होगा डेंगू के देशी टीकाकरण का तीसरा परीक्षण। तो देखिए, जब कोई भी टीका बनता है ना, तो उसको कई चरणों में उसको तैयार किया जाता है। जैसे पहले अगर एक टीका बन गया तो उसको क्या होता है, पहले एनिमल ट्रायल पे भेजा जाता है, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फिर 1 साल 2 साल जो है इसकी स्थिति को जांच किया जाता है, फिर जाके ये ह्यूमन ट्रायल पे जाता है, फिर ह्यूमन ट्रायल के बाद फिर उस पर क्या स्थिति है, क्या उसका फायदा या क्या नुकसान दिख रहा है वो चेक किया जाता है। उसके बाद ये आम लोगों के लिए ये वैक्सीन को छोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब बाकी लोगों को फिर मार्केट में ये प्रोवाइड कराया जाता है। तो डेंगू के लिए जो है एक वैक्सीन जो है भारत स्वदेशी वैक्सीन तैयार किया जा रहा है, उसका थर्ड ट्रायल, तीसरा परीक्षण जो है वो किया जा रहा है। बिहार से जुड़ा हुआ न्यूज है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की निगरानी में सनोफी एबेटिस कंपनी ने देश की का पहला डेंगू टीका, जिसका नाम है डेंगू ऑल, विकसित किया। तो कंपनी का नाम क्या है, सनोफी एबेटिस, नाम है सनोफी एबेटिस, और टीका का नाम है डेंगू ऑल। ठीक है, तो याद रखिएगा।
ये टीका डेवलप किया जा रहा है। अगला न्यूज देखिए, बीते वर्ष 115 देशों में भारत का निवेश बढ़ा। समग्र रूप से देख सकते, कल हम लोगों ने देखा भी था कि भारत का जो निर्यात है वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। 778.2 अरब डॉलर हो गया था ये, ठीक है। तो कल हम लोगों ने करा था और ये आंकड़ा आज दिया गया, 115 देशों में भारत की वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कुल कितना निर्यात हुआ है ये आंकड़ा जरूरी है, तो याद रखिएगा 778.2 अरब डॉलर का निर्यात किया गया है, ठीक है। ये देखिए न्यूज है, गोल्ड लोन में 20,000 से ज्यादा की नकदी नहीं दे एनबीएफसी। एनसी क्या होता है बताइए, एनबीएफसी का फुल फॉर्म बताइए। नॉन फाइनेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंस कंपनी। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये क्या होती है इसके बारे में बताइए, तो एग्जाम्पल दीजिए। क्या ये लोन दे सकती है, क्या ये क्रेडिट जमा कर सकती है, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती है, क्या कर सकती है बताइए। सर ये सिर्फ लोन प्रोवाइड करवाती है। जमा करती है क्या ये? नहीं सर, ओके, ये क्रेडिट कार्ड दे सकती है? क्योंकि गैर बैंकिंग है, मतलब ये जमा नहीं करेगा, बैंकिंग सुविधा नहीं है इसमें। नो सर, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, है ना। तो ये देखिए, जब हम लोग बैंकिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें वाणिज्यिक बैंक आता है, फिर जो है लिस्टेड बैंक आता है, अनलिस्टेड बैंक आता है। इसी सब में आगे जाके हम लोग जो है ये एनबीएफसी पढ़ते हैं, ठीक। आरआरबी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, आरआरबी बताइए क्या है। रूरल रीजनल बैंक। रीजनल रूरल बैंक। रूरल रीजनल बैंक, ठीक है। इसका स्तर होता है, ठीक है, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको चलिए हम लोग जब इकोनॉमिक्स देखेंगे तभी बात करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल में अब इस्तेमाल होगा स्वदेशी ईंधन। इतना ध्यान रखिए कि ब्रह्मोस मिसाइल है क्या, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। और डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है, तो उसमें जो अब ईंधन इस्तेमाल होगा वो डीआरडीओ यानी स्वदेशी रूप से भारत में ही बनाया जाएगा। चलिए ये बताइए कि ये सुपर क्या होता है, सब सोनिक और हाइपरसोनिक क्या होता है। सर ये मारक क्षमता के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। सर सबसोनिक मैक 1 हुआ सर। साउंड का जो स्पीड है सर उससे कम हो तो सबसोनिक, और ज्यादा हो तो सुपर 3 मैक से ज्यादा हो तो सुपरसोनिक, और 5 मैक से ज्यादा हो तो हाइपरसोनिक। अच्छा, ये मैक क्या है? सर मैक साउंड का जो स्पीड है उसको मेजर करने के लिए वो यूनिट है। मैक में इसको नापते हैं साउंड के स्पीड को। और अगर कोई वायुयान है जो साउंड की स्पीड से भी तेज चलता है, 3 गुना तेज चलेगा तो उसको सुपरसोनिक कहेंगे, 5 गुना ज्यादा तेज चलेगा तो उसको हाइपरसोनिक कहेंगे, और साउंड की रफ्तार से अगर कम चलता है तो उसको सबसोनिक कहते हैं, ठीक है। ये ठीक बताए थे आप लोग। अगला न्यूज देखते हैं, बजरंग पुनिया के बारे में न्यूज है। बजरंग पुनिया बताइए किस खेल से जुड़े हुए हैं। रेसलिंग सर। सेम सर। डोपिंग टेस्ट में जो है मतलब टेस्ट करने से मना कर दिए थे, इस वजह से इनको ओलंपिक में भाग लेने के लिए नहीं दिया गया है। इन पे दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित किया गया है इनको, ठीक है। अच्छा, हाल फिलहाल में जो है पहलवानों का जो है एक विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो कौन से लोकसभा के सदस्य थे जिनके विरुद्ध ये उनका विरोध प्रदर्शन हुआ था? गोंडा सर। गोंडा? ये ब्रिजभूषण सिंह। यूपी का कोई क्षेत्र था सर, वेस्टर्न यूपी का। शरण सिंह उनका नाम था, ठीक है, ब्रिजभूषण शरण सिंह, ठीक है, उनके खिलाफ था। अच्छा ये बताइए, 3-4 पहलवान जो थे वो चर्चा में आए थे, बजरंग पुनिया थे, ठीक है, उसके बाद विनेश फोगाट, विनेश फोगाट थी, और एक और थी, उनका नाम क्या था बताइए। साक्षी मलिक। साक्षी मलिक। साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने संन्यास ले लोकसभा लिया था। सर कैराना लोकसभा शायद। नहीं कैसरगंज हाँ, कैसरगंज। ठीक, ओके, ठीक है। फिर विनेश फोगाट के बारे में उन्होंने भी संन्यास ले लिया है, और बजरंग पुनिया पे जो है अभी प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है। तो शायद अभी सांसद भी बने विनेश फोगाट। बिल्कुल, हरियाणा से उन्होंने चुनाव जीता, सांसद नहीं विधायक बनी है। नेपाल से प्रदूषित जल ले आ रही सिरसिया नदी गंडक, ठीक है। अब सिंपल समझिए कि क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और नेपाल में जो बहुत सारी नदियां हैं वो प्रदूषित जल जो है
क्योंकि वो हिमालयी क्षेत्र में ऊपर की तरफ है, तो वहां से जो जल आता है वो बिहार होते हुए भारत चला आता है, ठीक है। तो नेपाल में जो भी प्रदूषित चीज होता है ना, वो नदी में वो लोग छोड़ दे रहे हैं, उस वजह से जितना भी प्रदूषित जल है वो भारत में आ जा रहा है। तो कुछ नदी है जो चर्चा में रहा है, ठीक है, जैसे एक सिरसिया नदी है, ये नेपाल से आता है, ये बहुत प्रदूषित है, और ये अपना जल जो है ये गंडक नदी में छोड़ता है, फिर ये गंडक नदी अपना जल गंगा नदी में छोड़ता है, फिर गंगा नदी भी प्रदूषित हो जाती है, तो ये चर्चा में रहा है। नाम याद रखिएगा, सिरसिया नदी इसका नाम है, ठीक है। ये प्रदूषित नदी है। देश में जो है कुल 51 प्रदूषित नदियों का एक लिस्ट बनाया गया था, जिसमें से बिहार की 6 नदियां भी उसके लिस्ट में शामिल थी। तो 6 नदियां कौन कौन सी हैं? तो बिहार में 6 नदियां हैं, गंगा है, पुनपुन है, सिरसिया है, हरदौर है, राम रेखा है और परमार है। तो ये इतना नहीं भी याद रखेंगे तो ये सिरसिया नदी याद रखिएगा। हो सकता है 4-5 नदी से पूछ दे कि ये टर्म किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो नदी से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। इसरो ने रचा कीर्तिमान 3D प्रिंटिंग लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण, ठीक है। तो देखिए ये 3D प्रिंटेड जो है, अभी हम लोगों ने बात किया था पुतिन के बारे में, ये रूस के कितनी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? ये चौथी बार। 5 बार सर। 5 बार है 5 ना। बार। और इन्होंने जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है, ठीक है, और उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है। तो इनमें फिर पुतिन ने जो है रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन की नियुक्ति की है, तो ये याद रखिएगा आप। हो सकता है पूछ दे कि रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है। राष्ट्रपति में व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे और प्रधानमंत्री में मिखाइल मिशुस्तिन होंगे, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, स्वदेशी जैन आई, ठीक है, स्वदेशी जैन AI प्लेटफॉर्म हनुमान 98 भाषाओं में उपलब्ध। तो ये देखिए एक जैन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है, तो ये नाम हनुमान दिया गया है, ये 98 भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, हनुमान करके है, ये स्वदेशी जैन AI प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हनुमान जो है जो 98 भाषाओं में है, तो इन भाषाओं में से 12 भारतीय भाषाओं में ये उपलब्ध है, और बाकी जो बच गए वो उतनी विदेशी भाषाओं में उपलब्ध है। याद रखिएगा हनुमान क्या है, तो हनुमान स्वदेशी जैन AI प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगला देखिए, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलियस। चलिए बताइए कि अरोरा होता क्या है, कहाँ सुने हैं ये नाम? सोलर सिस्टम में। जी, तो क्या होता है मैम ये अरोरा क्या है? देखिए होता है कि ये सन है ना, सन, ये क्या होता है कि इसके आसपास ये छोटे छोटे प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। तो सन क्या होता है कि इसमें कोरोनल मास इजेक्शन होता है। यहाँ जो सूर्य है ना, यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन, इसी का तो न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन हो रहा है, ठीक है। इसी के कारण ये सूर्य में एनर्जी है, आग जल रहा है, वहाँ स्टार बना हुआ है ये। तो अब कई बार क्या होता है कि इसमें कोरोनल मास इजेक्शन होता है, यानी इसका जो बाहरी परत है ना, इसमें से कुछ चीजें निकल के और बहुत दूर दूर तक फैलती हैं, ठीक है। और जब ये दूर दूर तक फैलती हैं, तो ये कई बार क्या होता है कि ये मान चलिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है ना, उससे भी कई बार आके ये कोरोनल इजेक्शन टकराती है, और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराने के बाद क्या होता है, उन दोनों में कुछ रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद वहां एक अलग विचित्र तरह का रंग दिखता है, ठीक है, आकाश में। इसी को हम लोग अरोरा कहते हैं। और ये अरोरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्दर्न पोल पे दिखता है और साउदर्न पोल पे दिखता है। अगर नॉर्दर्न पोल पे दिखता है तो इसको कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, और जब ये साउदर्न पोल पे दिखता है तो इसको अरोरा एस्ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। तो अरोरा समझ में आ गया आप लोगों को, ये आकाश में चमकता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, जब कोरोनल मास इजेक्शन होता है तब। तो ये 2 दशक के बाद फिर से जो देखने के लिए मिला है, तो लद्दाख से भी ये देखने के लिए मिला था। लद्दाख में जो है हेनले डार्क स्काई रिजर्व है, वहां देखने के लिए मिला था, ठीक है। अरोरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोरोनल मास इजेक्शन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन बन रहा है तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए अगला न्यूज देखिए, 3000 प्रकाश वर्ष दूर नए तारे का जन्म देख सकेंगे आम लोग। तो नए तारे का जो है जन्म हो रहा है, बन रहा है नया तारा, उसके बारे में एक न्यूज है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए 2 टर्म इंपॉर्टेंट है, जैसे रेड जाइंट लाल दानव और सफेद बौना व्हाइट डार्क। क्या होता है बताइए, रेड जाइंट क्या होता है, ठीक है बताइए, रेड जाइंट क्या होता है? कोशिश कीजिए, कुछ पढ़े होंगे, कुछ तो बताइए। तारा का, तारा कहिए कि के तारा नीचे किसी,
जी, उसके जीवन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ ही अवस्था है, ये भी कह सकते हैं आप लोग, है ना? तो देखिए जब है ना तारा, जब वो उसका लास्ट टाइम आता है, लास्ट फेजेस में आते हैं, तो ये क्या होता है कि रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, रेड हो जाता है पूरा, क्योंकि इसमें जो एनर्जी आ रहा है हीलियम और हाइड्रोजन के टूटने से, बनने से, है ना, फ्यूजन के कारण जो हो रहा है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और कम होने के कारण ये रेड कलर का हो जा रहा है। और यही रेड कलर होने के बाद अचानक इसमें एक विस्फोट होता है, इसी को रेड जाइंट कहते हैं, ठीक है, ये बड़ा होने लगता है, रेड कलर का रेड जाइंट हो जाता है। और जब एक बार इसका रेड जाइंट में विस्फोट हो जाता है, फिर ये व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। ड्वार्फ मतलब क्या होता है? बौना, ठीक है। तो फिर वो जाइंट जो है एक ड्वार्फ में बदल जाता है, इसी को व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। यहीं पे लाल दानव यानी रेड जाइंट और सफेद बौना यानी व्हाइट ड्वार्फ, ये दो टर्म के बारे में बात किया गया था। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि लास्ट टाइम जो है पल्सर के बारे में पूछा गया था। याद आ रहा है आप लोगों को? पल्सर क्या था बताइए? पल्सर क्या था बताइए? हेलो, मेरी आवाज जा रही है? तारा से ही रिलेटेड था कुछ। यस सर। बिल्कुल, तारा से ही जुड़ा हुआ न्यूट्रॉन। था। जो न्यूट्रॉन तारा होता है ना, उसको हाँ ही जी। जो यस है सर। पल्सर कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए ये देखिए अगला न्यूज है, 3 डिग्री गर्म हुई तो पृथ्वी, तो डूब जाएंगे दुनिया के कई देश। मतलब अगर 3 डिग्री से ज्यादा तापमान में वृद्धि होती है तो बहुत सारे देश डूब जाएंगे, क्योंकि अंटार्कटिका और जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, और पिघलने के बाद समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा, और उसके कारण बहुत सारे देश जो जिनका स्तर नीचे है वो डूब जाएंगे, ठीक है। जैसे इंडोनेशिया जो अपनी राजधानी बदल रही है ना, कहाँ बना है उसका राजधानी बताइए? नूर संतरा। नूर संतारा। नूर संतारा, बिल्कुल, जकार्ता से बदल दिया गया है। तो इस तरीके का खबर हो सकता है और देखने के लिए मिले। तो वर्तमान में जो है पेरिस समझौता हुआ था, COP 21 2015 में हुआ था पेरिस समझौता। उसमें निर्धारित किया गया था कि हम लोग प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा, यानी हमारा जो वर्तमान है उसको 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, है ना। लेकिन ये इसके लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया गया है। लास्ट ईयर भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये चीज पाया गया था कि हम लोग जो है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी काम करनी चाहिए, ठीक है, जो जो कार्रवाई करनी चाहिए वो दुनिया नहीं कर पा रही है। इस वजह से हो सकता है कि निकट भविष्य में हम लोग अब तापमान वृद्धि इतना ज्यादा हो जाएगा कि जितना भी अंटार्कटिका, आर्कटिक है, या जितने भी ग्लेशियर्स हैं ये पिघल जाएंगे। तो ये एक न्यूज है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए कीमा रीता शेरपा है, ये एक पर्वतारोही है। इन्होंने 29वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है। अगर आप लोग करंट न्यूज फॉलो कर रहे हैं 1-2 साल से, तो हर साल जो है इस महीना आता है मई जून का, जब पहाड़ चढ़ने की अनुमति होती है तो इनका नाम आ ही जाता है। ये हर साल जो है 2-3 बार एवरेस्ट चढ़ जाती हैं। ये तो यहाँ 30वीं बार पढ़े हैं ना, इसी में अगर इसी मंथ का आप लास्ट तक जाएंगे तो एक दो बार और ये चढ़ जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका नाम कीमा रीता शेरपा नाम है, इन्होंने 30 बार चढ़ा है, ठीक है। देखिए एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जिनका नाम है प्रभात राय, इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्यों बताया जा रहा है? बहुत सारे व्यक्ति का डेथ हुआ है, लेकिन इनका नाम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल में जो अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, उस पर जो महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा जो है वो इन्हीं बनाया गया था। तो इस वजह से ये थोड़ी चर्चा में, तो याद रखिएगा इनका नाम प्रभात राय इनका नाम है, और इनका निधन हो गया है, ठीक है। ये देखिए समुद्री इलाकों को, भैया वही जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ न्यूज है, रिपीटेड है, ठीक है। ये निर्यात के बारे में ये हम लोग देख चुके हैं। भारत का निर्यात जो है वो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर गया है, 776.84 पहुंच गया है इतना। अगला देखिए, सुअर की किडनी प्रत्यारोपित करने वाले पहले इंसान की मौत। तो ये जब ये प्रत्यारोपित हुआ था तो ये काफी चर्चा में था। उस साल जो है बहुत सारे एग्जाम में ये नाम पूछा भी गया था, देश का नाम पूछा गया था कहाँ प्रत्यारोपित हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अमेरिका में ये प्रत्यारोपित हुआ था। एक व्यक्ति थे जिनके अंदर सुअर की किडनी, है ना, सुअर, रानी मैम आप थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, है ना। तो उनकी किडनी को जो है प्रत्यारोपित किया गया था, तो उनका डेथ हो गया है। तो याद रखिएगा ये अमेरिका से जुड़े हुए थे ये व्यक्ति, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि सर बीपीएससी पूछ ले, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं बिहार में। सुशील कुमार मोदी, ये बिहार के बहुत सालों तक वित्त मंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे, ठीक है। इनका डेथ हो गया था कैंसर के कारण, तो ये चर्चा में रहे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लालू प्रसाद यादव की, क्या नाम था उसका? लालू लीला। लालू लीला। लालू लीला, ठीक है।
और देखिए इनके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज मैं ये बता रहा हूँ कि जो सुशील कुमार मोदी हैं ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 4 अलग अलग जो सदन होता है उसके सदस्य रहे हैं। जैसे ये सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, विधान परिषद और विधानसभा, ये चारों के सदस्य रहे हैं। तो ये बिहार के कुल मिलाकर अभी तक जितने भी व्यक्तित्व हैं उसमें से ये तीसरे ही व्यक्ति थे जो ये चारों सदनों में रहे। इससे पहले लालू प्रसाद यादव भी चारों सदन में रह चुके हैं, और एक नागमणि करके भी एक व्यक्ति है बिहार के, वो भी चारों सदन में रह चुके हैं। इसके बाद जो है ये सुशील कुमार मोदी जो है वो चारों सदन में रहे थे। ठीक है, इन्होंने जो है पहली बार जब ये गए थे लोकसभा में, तो ये भागलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे, उसके बाद ये गए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला न्यूज देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए छोड़ दिया जा रहा है। ये देखिए, एक व्यक्ति है, खिलाड़ी है, इनका नाम है पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल ये शतरंज से जुड़े हुए हैं, बस इतना याद रखिएगा, ये खिलाड़ी हैं और ये शतरंज से जुड़े हुए हैं। इनका नाम है पी श्याम निखिल। हम लोग डी गुकेश, प्रणॉय, इन सब के बारे में, वैशाली, इन सब का नाम देखते ही रहते हैं, तो ये नाम चूंकि नहीं याद रखिएगा। पी श्याम निखिल इनका नाम, और ये शतरंज से जुड़े हुए हैं। ये भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर भी बने थे। ठीक है, अगला न्यूज देखिए। प्रदूषण में रहना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया, उसके द्वारा जो है एक बात कही गई है कि प्रदूषण में, क्योंकि प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो एक PIL दायर किया गया था, और उसका जजमेंट देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग जो नागरिक हैं भारत के, अगर वो प्रदूषण में अपना जीवन बिता रहे हैं तो वो भी उनके नागरिक होने का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए, 2-3 टर्म है यहाँ पे जुडिशियरी से जुड़ा हुआ, इसके बारे में बताइए क्या होता है। जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, तो जुडिशियल सर रिव्यू। जी बताइए, जुडिशियल क्या? एक्टिविज्म में क्या होता है कि कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में न्यायपालिका इंटरफेयर करता है, उसके काम को देखता है सही ढंग से हुआ है या नहीं, और रिव्यू अच्छा, में ठीक है। अपने ही द्वारा किए गए जस्टिस या जो भी होता है उसी को फिर से रिव्यू करना, हाँ, तो अपने ही निर्णय मतलब को। कोई कोई है जो इसको बता सकते हैं कि सही बता रही है कि गलत है? सही है सर। देखिए, जुडिशियल रिव्यू है ना, ये कानूनों का रिव्यू किया जाता है। ठीक है, कोई भी जो संविधान संशोधन होता है उसका रिव्यू किया जाता है ना जी। देती है बट बाध्य नहीं होती है मानने के लिए। हाँ बिल्कुल, बात नहीं होती, लेकिन जुडिशियल रिव्यू है, ये तो यही है ना कि जो यस सुप्रीम सर। कोर्ट है कि नहीं, आप अलग अलग चीजें बता गई आप। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू दरअसल क्या है कि जो संसद के द्वारा कोई भी कानून या कोई एक्ट बनाया जाता है या कोई संविधान संशोधन किया जाता है, उसको चेक करने का जिम्मेदारी जो कोर्ट की रहती है, उसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे समाज में, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा अप्रत्याशित देखने के लिए मिलता है, जिसपे कई दफा क्या होता है कि हमारे सांसद का या हमारे जो लेजिस्लेचर हैं, जो हमारे कार्यपालिका हैं, जो हमारी विधायिका है, वो उनका नजर नहीं पड़ता है या वो देख के भी अनदेखा कर देते हैं। तो कई बार जो है हमारी जरी जो है अपनी तरफ से इसको लेकर कुछ टिप्पणी करती है। ठीक है, कि इसको देखा जाए, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। इन्हीं टिप्पणियों को जो है जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। यानी जुडिशियरी एक्टिव होके खुद ही जब संज्ञान लेने लग जाए तो उसी को जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जैसे का मुद्दा है ना, तो उस पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे राज्य सरकार, विधायिका, कार्यपालिका जो है ये इस पे असंवेदनशील नजर आ रही थी, तो कोर्ट की तरफ से जो है ये बात कही गई कि इस पे कार्रवाई की जाए, देखी जाए। तो इसी को जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जी जी, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हम लोगों ने बात किया भी हुआ था भीष्म टैंक के बारे में, कल ही हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। तो क्या न्यूज क्या है देखिए, वायुसेना ने रचा इतिहास, हवा से जमीन पर उतरा पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म। ठीक है, तो भीष्म टैंक है क्या, तो ये स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। भीष्म का फुल फॉर्म है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। रिपीट कर रहा हूं मैं, भीष्म का फुल फॉर्म है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, ये पोर्टेबल अस्पताल है। प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन गए हुए थे तो उन्होंने यूक्रेन को भी ये गिफ्ट में दिया है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है,
देखिए एक समाजवादी नेता है, इनका नाम है बाल मुकुंद शर्मा। बिहार से जुड़े हुए हैं इसलिए इनका नाम बताया जा रहा है। इनका निधन हो गया है। ठीक है, उतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं, बस सुन लीजिए कि बाल मुकुंद शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे, उनका निधन हो गया है। और ये जो है 1990 के समय में श्रम आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन रहे थे? बाल मुकुंद शर्मा। अगला देखिए क्या है, वैश्विक वृद्धि में एशिया का 60% से अधिक योगदान जारी रहेगा। देखिए हुआ क्या है कि जो ग्लोबल लेवल पे जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है, तो आप लोग गौर करेंगे जो हमारी पिछली सदी रही थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, तो वो दौर जो है वेस्टर्न कंट्रीज का कहा जाता है, यानी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज का वो दौर रहा था। यानी जो वर्ल्ड की जीडीपी थी उसमें इन देशों का जो है अधिक बोलबाला रहता था। लेकिन 21वीं सदी के बारे में कहा जा रहा है कि ये एशिया जो महादेश है उसकी सदी रहने वाली है। तो उसी के बारे में जो IMF भी एक टिप्पणी कर रहा है कि इस बार जो है वैश्विक जीडीपी का जो होगा उसमें 60% जो है एशिया का योगदान रहेगा। तो इसमें एशिया में कौन कौन से देश जो इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, इसमें आप चाइना देख सकते हैं, इंडिया देख सकते हैं, साउथ कोरिया देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जापान देख सकते हैं, फिर बहुत सारी आसियान की कंट्रीज हैं, वियतनाम वगैरह ये भी काफी तेजी से डेवलप कर रहा है, बांग्लादेश भी था। ठीक है, तो ये सब जो है वैश्विक वृद्धि जो रही है जीडीपी का उसमें अहम योगदान निभा रहा है। अगला न्यूज देखिए, ये सब छोड़ सकते हैं। ये देखिए, रूस समर्थक स्लोवाकिया के पीएम को मारी गई गोली, हालात नाजुक। तो इंपॉर्टेंट क्या है, स्लोवाकिया के एक प्रधानमंत्री एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फिंको, उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया था और उनकी स्थिति नाजुक हुई थी। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट फिको इनका नाम है। ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जापान के भी एक प्रधानमंत्री, उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या नाम था उनका? शिंजो आबे। सिंजो आबे। ओके, अगला न्यूज देखिए, गर्भ में पल रहे भ्रूण के पास भी जीवन का मौलिक अधिकार। तो देखिए अभी हुआ क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक PIL दायर किया गया था और वहां से एक जजमेंट दिया कि एक भ्रूण है, ठीक है, फ्यूटस, उसका अगर 27 वीक से ज्यादा जो है अगर एज हो चुका है तो अब उसका जो है अबॉर्शन नहीं किया जा सकता है। तो वही भ्रूण के बारे में बात की जा रही है कि उसके पास भी जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। तो ये सारी चीजें जो है, जब देखिए आप लोग गौर करेंगे कि मेंस में जब आर्टिकल 20 से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछता है ना, राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स देने होते हैं। तो आप इसमें एग्जाम्पल्स में ये डाल सकते हैं। आज ही हम लोगों ने वो प्रदूषण वाला भी एक एग्जाम्पल देखा था, है ना, प्रदूषण में रहना जो है वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। वो आर्टिकल 21 के बारे में ही बात की जा रही है। भ्रूण के बारे में जो बात है ये भी जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 के बारे में ही बात है। तो ये सारी चीजें आप मेंस में यूज कर सकते हैं। अगला न्यूज देखिए क्या है, WHO ने टकेडा की डेंगू वैक्सीन के प्रयोग को दी मंजूरी। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने एक और डेंगू वैक्सीन के बारे में बात किया था, वो 3rd स्टेज में था, अपने डेवलपमेंटल फेज में था। ये भी एक वैक्सीन है, इसको WHO ने जो है मंजूरी दे दी है। और इसका नाम क्या है, तो इसका वैक्सीन का नाम है क्विडेंगा। ठीक है, क्विडेंगा इसका नाम है। ठीक है, और ये फ्रांस की दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है सनोफी। ठीक है, उसने बनाया है, नाम क्या है, क्विडेंगा इसका नाम है, डेंगू से जुड़ा हुआ है। ये देखिए इससे संबंधित न्यूज, हम लोग बिहार का करंट अफेयर देख रहे थे तभी इस चीज को देखे थे। तो टाइम्स यंग यूनिवर्सिटीज रैंकिंग जारी की गई है, उसमें IIT पटना को जो है 117वां स्थान दिया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि IIT पटना जो है उसको 117वां स्थान दिया गया है टाइम्स का यंग यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में। ठीक है, देखिए हर मंगल को जो है स्कूल में दूध मिलेगा। ठीक है, तो मिड डे मील जो दिया जाता है उसके तहत जो है हर मंगलवार को जो है अब दूध मिलेगा। तो ये पूछा जा सकता है कि किस दिन को दूध मिलेगा, शायद पूछ दे, पटाख सवाल है। कल हम लोगों ने एक NGO के बारे में बात की थी जो भोजन मुहैया कराता था, उसका नाम क्या था बताइए? अभय अक्षरा अक्षय फाउंडेशन ऐसा पात्रा, कुछ था। अक्षय अक्षय पात्रा पात्रा फाउंडेशन। फाउंडेशन। जी अच्छा पाता जी, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट, सुनील छेत्री, ये भारतीय फुटबॉलर हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, इनका नाम सुनील छेत्री है और ये वेस्ट बंगाल से संबंधित रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने संन्यास लिया है। इंटरेस्टिंग ये है कि दुनिया में जो टॉप के फुटबॉल प्लेयर्स हैं सर्वाधिक गोल मारने के मामले में, तो वर्तमान में ये 3रे स्थान पर थे। यानी ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो
लियोनार्ड मेसी और थर्ड पोजीशन पे यही थे सुनील छेत्री। तो याद रखिएगा ये सुनील छेत्री जो हैं ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल से जुड़े हुए। आज हम लोगों ने ये बार एसोसिएशन में बात की थी, 1/3 जो है महिला आरक्षण दिया गया था उसमें, तो उसका जो अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग चुनाव किया गया था, तो उसमें जो है कपिल सिब्बल जो है वो चुने गए। कपिल सिब्बल जो है वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी हैं। आप लोगों को आइडिया है इस बारे में? जी। किस पार्टी से इनको राज्यसभा में नामित किया गया है बताइए? कांग्रेस। कांग्रेस से। नहीं, ये कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, फिर इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और फिर इनको समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में भेजा गया है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि सही आप सही बोल रहे थे कि ये कांग्रेस के नेता थे तो कांग्रेस को ही भेजना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस में आप लोगों को याद होगा कि एक गुट था T23, ठीक है, ग्रुप ऑफ 23, तो ये उनके सदस्य थे और उस समय गुलाम नबी आजाद थे और भी कुछ लीडर्स थे, उसमें कपिल सिब्बल भी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, और अब ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, ये जो है शिक्षा मंत्री रह चुके थे कांग्रेस का जब कार्यकाल था, उसमें कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। दिग्गज वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट वाद या न्याय इस तरीके का आता है तो उसमें आप गौर करेंगे कि ये उसके मेंबर जरूर रहते हैं ना, ये चुनाव लड़ते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो जी बताइए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, स्टेचुटरी नहीं है, ये जुडिशरी से जुड़ा स्टेचुटरी नहीं है ये। ठीक है, अभी जो कलकत्ता में जो रेप केस हुआ था ना, कौन सा कॉलेज था वो? आरजी कर। आर्टिकल कॉलेज। वो केस सुप्रीम कोर्ट में आया था ना, तो उसमें भी बंगाल गवर्नमेंट का पक्ष जो है ये कपिल सिब्बल ही रख रहे थे, तो वो काफी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है ये भारत में। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन के दुष्प्रभाव का दावा, तो आज ने ये बात की है, इससे पहले कोविशील्ड के बारे में बात किया था, तो कोवैक्सीन पर भी जो है जब क्वेश्चन मार्क किया गया तो इन्होंने भी बताया कि संभावित है कि निकट भविष्य में हो सकता है कि इसका खतरा है ना, दुष्प्रभाव हो सकता है स्वास्थ्य पर देखने के लिए मिले। तो हम सब जो है, जो भी अभी आप लोग भी क्लास ले रहे हैं, मैं खुद भी, हम लोग ये सब वैक्सीन ले चुके हैं। ठीक है, तो निकट भविष्य में इसका दुष्प्रभाव हो सकता है, देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, फिर अगला देखिए, वायु प्रदूषण रोकने में कानपुर अव्वल, थाने का दूसरा स्थान। तो देखिए ये रिपोर्ट आया कहाँ से? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB। ठीक है, ये बनाया गया था, दिल्ली जो पॉल्यूशन वगैरह है ना बहुत ज्यादा हो गया था, तो इसके मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो है एक बॉडी बनाया गया जिसका CPCB नाम है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ये जो है ना वायु प्रदूषण को रोकने पर जो है काफी विशेष काम करता है। तो इसने जो है एक रैंकिंग जारी की है, तो इसमें कानपुर पहले नंबर पर आया है, फिर थाने दूसरे नंबर पर और दिल्ली तीसरे नंबर पे है। ठीक है, प्रदूषण को रोकने के मामले में पहले स्थान पर कौन है? कानपुर है, दूसरे पर थाने और तीसरे पर मुंबई है। ठीक है, CPCB ने कुल 131 शहरों को जो है प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर मतलब कुल 131 शहरों के बारे में ये रिपोर्ट जारी किया था। इसमें टॉप पे कौन सा है? कानपुर है, याद रखिएगा जी। ये देखिए, बिना वीजा रूस जा सकेंगे भारतीय, तो ये सामान देख सकते हैं, ये PT में कोई न्यूज नहीं बनेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस आप गौर कर सकते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आता है, ठीक है, इसमें भारत का ये चूंकि साल में 4 बार आता है, तो भारत 80, 82, 84 इसी आसपास घूमता रहता है। ठीक है, तो भारत जो है चूंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे भारत में मध्यम आय के लोग की संख्या बढ़ी है ना, उच्च आय के वाले व्यक्ति तो भी बहुत सारे हैं, तो ये लोग जो है फॉरेन टूर पे जाते रहते हैं। तो इस वजह से जो है बहुत सारा देश है वो फ्री वीजा दे रहा है, ताकि भारतीय व्यक्ति अगर उसके देश में घूमने आते हैं तो टूरिज्म सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो इस नजरिए से देखा जा सकता है, बहुत सारा देश है जैसे श्रीलंका है, ईरान है, थाईलैंड है, अभी रशिया है, UK है, ये सब जो है फ्री वीजा के थ्रू जो है घूमने का सुविधा दे रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से देख सकते हैं। वाडा के बारे में हम लोगों ने बताया, ये डोपिंग टेस्टिंग एजेंसी है भारत की, याद रखिएगा इसको। अगला देखिए, नेचुरल डेयरी पटना में खोलेगी 5 स्टार होटल। क्योंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ न्यूज था, इसलिए बताया जा रहा है कि नेचुरल डेयरी प्राइवेट लिमिटेड और रेडिसन ब्लू होटल
इन दोनों ने मिलकर जो है पटना में एक 5 स्टार होटल खोलने के लिए MOU साइन किया है। अब ये रेडिसन ब्लू क्या है, तो ये बहुत सारे होटल्स का चेन है, ग्रुप है ना, ठीक है। तो रेडिसन ब्लू जो है वो नेचुरल डेयरी प्राइवेट लिमिटेड यानी इन दोनों मिल के जो है एक 5 स्टार होटल खोलेंगे और ये 2026 तक तैयार हो जाएगा। इसमें 500 से अधिक लोगों के रहने की सुविधा होगी, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, न्यू कैलेडोनिया में हिंसा भड़की, फ्रांस ने लगाया आपातकाल। कल जो है रंजीत हैं या शायद कोई और थे, वो एक के बारे में बात कर रहे थे जो जिसका मॉरिशस के पास अधिपत्य गया है वर्तमान में। उसी तरीके का न्यूज यहाँ पे भी है कि न्यू कैलेडोनिया ये जो है पैसिफिक से संबंधित एक आइलैंड है जिसका नियंत्रण जो है वो फ्रांस के पास था। तो वहां एक हिंसा भड़क गई थी, ठीक है। वो क्यों भड़की थी, तो फ्रांस के संसद में जो है कुछ चुनाव संबंधित जो है फेरबदल, कुछ संशोधन किया जा रहा था, उसकी वजह से कैलिडोनिया में हिंसा भड़की थी। हो सकता है कि वो जो संशोधन था वो कैलिडोनिया के लोगों को प्रभावित करता, इस वजह से वहां पे हिंसा भड़क गई है। तो याद रखिएगा, न्यू कैलेडोनिया कहाँ पे अवस्थित है, ये पैसिफिक ओशियन में अवस्थित है और इस पे किसका आधिपत्य है, तो ये फ्रांस का आधिपत्य है, ठीक है। ये बताइए कि सबसे ज्यादा टाइम है ना, किस देश का टाइम जोन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा संख्या में है? अमेरिका का है नहीं, ये फ्रांस का ही है, ठीक है। फ्रांस फ्रांस का का ही है ये। सबसे, जी। क्या? हम लोगों ने ज्योग्राफी में बात भी की थी इसके बारे में। फ्रांस जो कि बहुत छोटा देश है यूरोप का, लेकिन जब इसके टाइम जोन की आप बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा टाइम जोन है, लगभग 15-16 टाइम जोन है इसके, ठीक है। कारण क्या है, कारण यही है कि फ्रांस जो है उपनिवेशिक काल में अपने बहुत सारे द्वीपों को अपना उपनिवेश बनाया है, ठीक है। तो हर जगह जो है इसका टाइम जोन अलग अलग है, इसलिए विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन की बात करें तो वो फ्रांस के बाद, इसके बाद रूस का नंबर आता है, ठीक है। एशिया में सबसे तेज बढ़ेगी भारतीय इकोनॉमी, तो कोई नई बात नहीं है, ये सब रिपोर्ट आता ही रहता है, ठीक है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। न्यूज क्या है, कान में फिल्म मंथन का वर्ल्ड प्रीमियर। अब ये मंथन मूवी है क्या, ये समझिए। तो ये एक फिल्म है जिसको 1976 में श्याम बेनेगल, एक फेमस डायरेक्टर है, उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ये गुजराती पृष्ठभूमि पर आधारित है मूवी। वहां पर जो अमूल है, ठीक है, अमूल डेयरी, वो किस तरीके से डेवलप हुआ, किस तरीके से बना है, उस सहकारिता किस तरीके से उस क्षेत्र में पनपा है, उसको लेकर ये फिल्म बना मंथन। तो इसको जो है कान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है। ये बताइए, कान फिल्म फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे होता है, किस देश में आयोजित किया जाता है? फ्रांस। फ्रांस फ्रांस। में, जी। इस बार जो है भारत के व्यक्तियों को कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हुआ क्या, यूनाइटेड नेशंस में जो है भारत के 3 महिलाओं को जो है वहां पे भेजा गया था। वो पंचायती राज एसोसिएशन से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो उनको वहां पे भेजा गया था, वहां उन्होंने भाषण दिया था। तो वो 3 व्यक्ति कौन है, तो त्रिपुरा से सुप्रिया दास दत्त है, आंध्र प्रदेश से कुनुकु हेमा है और राजस्थान से नीरू यादव है। ये 3 व्यक्ति वहां गए थे, ठीक है। न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है उसमें इन्होंने वहां पे भाग लिया था, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए 20 मई का न्यूज है, ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर पहाड़ियों से टकरा गया था, ठीक है। तो 20 तारीख मतलब 19 को ही ये दुर्घटना हुई थी। तो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर जो था वो ईरान का एक प्रांत है, प्रांत मतलब एक राज्य है, वो उसका नाम है पूर्वी अजरबैजान। उस प्रांत में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में चूंकि मौसम खराब हो गया था, इस वजह से वहां टकरा गया था, ठीक है। और बाद में पता चला कि इनकी मृत्यु भी हो गई उसी दुर्घटना में। तो याद रखिएगा, ईरान के राष्ट्रपति थे, इनका नाम क्या था, इब्राहिम रईसी इनका नाम था, ठीक है। उसका देखिए, सात्विक चिराग ने ने जीता थाईलैंड ओपन खिताब। तो ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि इस बार जो है बहुत सारा खेल से संबंधित न्यूज ऑटोमेटिक हो ही गया है, वर्ल्ड कप, ओलंपिक, ये सब है, महिला T20 वगैरह भी है। बस ये नाम याद रखिए, सात्विक और चिराग, ये खेल से जुड़ा हुआ है, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा। एक बार जो है आप लोगों को अगर याद भी हो तो बीपीएससी में ये भी पूछा था, एक बार क्या हुआ, एक मैच में सात्विक और चिराग ये लोग खेल रहे थे, तो बहुत तेज शटल पे इन्होंने मारा था, है ना। तो एक बार वो स्पीड पूछ दिया था कि क्या रफ्तार से जो है, वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, है ना। तो इस तरीके का अटपटा न्यूज कई बार पूछता है, तो ये भी याद रखिएगा।
ये देखिए, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने गोपी छोटाकुड़ा। ठीक है, पहले अंतरिक्ष पर्यटक है, पहले व्यक्ति नहीं है जो अंतरिक्ष में गए थे, ये पहले पर्यटक है। भारत के पहले व्यक्ति कौन है जो अंतरिक्ष में गए थे, नाम क्या था उनका? कल्पना राकेश चावला, राकेश नहीं, राकेश यादव। शर्मा। राकेश यादव। शर्मा, हाँ, राकेश राकेश शर्मा शर्मा। है ना। तो ये 1984 में गए थे। ठीक है, रूस के जो अपोलो मिशन था उससे ये गए हुए थे। ठीक है, और ये दूसरे पुरुष हैं, ठीक है, जिनका नाम है गोपी थोराकुटा। और ये ब्लू ओरिजिन कंपनी जो है, जेफ बेजोस की, अमेजन के जो मालिक है, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन। वो स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में काम कर रही है, तो उससे ये गए हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, गोपी थोराकुटा इनका नाम है। वर्ल्ड तो में ये बेस्ट। जी, 20 मई तक जो है हम लोगों ने करंट अफेयर्स देख लिया है। ठीक है, क्या आगे भी देखना है कि छोड़ दें आज? हेलो, कर दीजिए सर, पूरा ही। पूरा कर दें? यस सर। चलिए, ओके। तो 21 मई से देखते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, देखिए पहला न्यूज क्या है, 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने फतह किया एवरेस्ट। ठीक है, तो ये काम्या कार्तिकेयन एक व्यक्ति हैं, उनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। अच्छा, आप गौर करेंगे कि ये मई जून के महीने में ही कई बार क्या होता है, ये परारोही संबंधित न्यूज छपता है कि मारिता शेरपा हो गई, या ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई, या किलिमंजारो का जो चोटी है उसको फतह करने के बाद इसी सब महीने में जो है ये न्यूज आता है। क्या कारण है कि इसी महीने में आता है? दिसंबर जनवरी में क्यों नहीं छपता ये न्यूज? सर ठंडी कम रहती होगी। देखिए, ठंड उस समय क्या होता है ना कि उन चोटियों पे बर्फबारी होती है। ठीक है, और मोटा मोटा बर्फ का चादर ढका रहता है, तो वहाँ एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा रहता है। और ये मई जून में क्या होता है ना कि उस समय बर्फ जो है पिघलता है, ठोस बर्फ पाया जाता है। तो और इसी समय में जो है इन सब रास्तों को खोला भी जाता है टूरिज्म के लिए, नहीं तो साल भर इसको बंद रखा जाता है। इसीलिए इन्हीं महीनों में आपको इस तरीके का न्यूज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वैश्विक फिल्म निर्माता जम्मू कश्मीर में शूटिंग के लिए आमंत्रित। तो क्या हुआ है कि 77th कान फिल्म फेस्टिवल जो फ्रांस में हुआ है, तो वहां पर जो है भारत की तरफ से जो उच्चायुक्त थे उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया कि अब जो विश्व के जो निर्माता है वो कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में हालात पहले से काफी सुधर चुका है, इसलिए वो लोग फिल्म शूटिंग के लिए आ सकते हैं। तो ये न्यूज एक छपा हुआ था। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। आईसीसी के बताइए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, आईसीसी के चेयरमैन ये कौन है? जैसा जैसा। जैसा। और जैसा जो है आईसीसी के अध्यक्ष तो नियुक्त हुए हैं, लेकिन इनका जो है टर्म साल जो मतलब कार्यकाल ये दिसंबर 2024 से शुरू होगा। ठीक है, नियुक्त अभी हो गए हैं, लेकिन इनका टर्म जो है वो दिसंबर 2024 से शुरू होगा। ठीक है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब केवल 140 की शुरुआत वाले नंबर से ही आएंगे प्रमोशनल कॉल। आप लोग गौर करेंगे कि कई बार जो है कंपनी की तरफ से फोन आता है, तो अब जो है ना वो फोन जब भी आएगा, अब गौर करें, उसका जो शुरुआती नंबर होगा ना वो 140 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट या जितने भी प्रमोशनल कॉल होंगे वो 140 से शुरू होने वाले नंबर से होंगे। ठीक है, तो ये भारत सरकार की तरफ से कुछ काम किया जा रहा है। जैसे एक न्यूज और हुआ था कि जो भी कॉल आते हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि अननोन जो कॉल आता है, तो भारत सरकार एक इस तरीके का भी तैयारी कर रही है कि आपको अगर कोई अननोन कॉल आता है तो कॉल के साथ आपको उस कॉलर का नाम भी दिखना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोगों को उसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ता है ना, ट्रू कॉलर या इस तरीके का, लेकिन भारत सरकार एक इस तरीके का योजना बना रही है जिसमें जो है आपको अननोन नंबर के साथ साथ उनका नाम भी दिखेगा। ठीक है, ये आजकल जो बहुत सारा फ्रॉड वगैरह हो रहा है ना, इन सबको नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए, इरेडा की बात किया गया है। इरेडा क्या है ये समझिए। इरेडा जो है ये एक रिन्यूएबल सेक्टर की मतलब एक कंपनी है। ठीक है, जो अपने पैसों को रिन्यूएबल सेक्टर में, जो भी कंपनी पैसा लगाती है ना, जो काम करती है, जैसे ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो काम करती है, उसमें ये इरेडा पैसा देती है। ठीक है, अब इरेडा है क्या? तो इरेडा एक कंपनी है जिसका 75% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो केंद्र सरकार के पास है, जिसको कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ठीक है, इरेडा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला नाम देखिए, सात्विक चिराग के बारे में है। ये बैडमिंटन से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं।
और विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं, इतना याद रखिए आप लोग, काफी है वो। अगला ये है पर्यटन सूचकांक में भारत 39 पोजीशन पे है, ठीक है। अब ये निकाला किसके द्वारा जाता है, तो ये विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट आती है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम क्या है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, ठीक है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 39 है। टॉप की बात करें तो अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं, ये हिंदू कोड बिल से संबंधित है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। अगला देखिए, वही एक कीमा रीता शेरपा, ये 30 चढ़ गई थी माउंट एवरेस्ट पे, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, ठीक है। ब्रिटेन में होंगे 4 जुलाई को आम चुनाव, तो आप लोगों को पता होगा कि इस साल भारत में भी चुनाव हुआ था, ब्रिटेन में भी चुनाव हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन वहां जब चुनाव हुआ तो उनकी हार हुई, फिर नए व्यक्ति उसमें चुने गए, आगे देखेंगे हम लोग उसके बारे में, ठीक है। बिहार में कृषि उत्पादों व प्रसंस्करण में अपार संभावनाएं, उठाएं फायदा। तो चूंकि ये पटना से संबंधित न्यूज है, बिहार से संबंधित न्यूज है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। यूएई और भारत सीईपी काउंसिल ने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सहयोग से बुधवार को एक बिजनेस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। तो बिहार में ये सम्मेलन हो रहा है, कौन कौन सा देश भाग ले रहा है, तो इसमें यूएई और भारत भाग ले रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों देश भाग ले रहे हैं इसमें, ठीक है। और इसमें बात की गई है कि बिहार चूंकि ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ राज्य है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो इसमें बताया जा रहा है कि कृषि उत्पाद या खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए अपार संभावनाएं हैं, तो ये चीज आप लोग गौर कर सकते हैं। अगला न्यूज देखिए, इलाज कराने आए बांग्लादेशी सांसद की कोलकाता में हत्या, क्योंकि ये सांसद थे इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बांग्लादेशी व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद अनवरुल अजीम अनवर, ठीक है, नाम क्या है, मोहम्मद अनवरुल अजीम अनवर, ये बांग्लादेश के सांसद थे, पार्लियामेंटियन थे, और इनका जो है हत्या कर दिया गया था कलकत्ता में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश में जो है वो कू हो गया है ना, तख्ता पलट हो गया है, तो अब वहां पे जो है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज वो सब हो गया, तो वो पढ़ेंगे हम लोग। ये बताइए बांग्लादेश में जो है वहां पे सरकार के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जी। ये देखिए 23 से 26 मई तक राजधानी के जेपी गंगा पथ पर ड्रोन शो। आप लोगों को पता होगा कि ये जेपी गंगा पथ गंगा नदी के किनारे किनारे बनाया गया है, उस पे 23 से 25 मई तक जो है, इसको मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना था, उस पे ड्रोन शो किया गया था, ठीक है। तो ये हो सकता है पूछ दे कि कब से कब तक ड्रोन शो किया गया था, तो याद रखिए। ये बताइए कि हम लोगों ने पढ़ा था अग्निशामक सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था, 14 से 14 से 20 अप्रैल। 20 अप्रैल, ठीक है। और 27 से 25 मई के बीच में जो है यहाँ ड्रोन शो किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग, भारतवंशी खगोल विज्ञानी को 2024 का प्रतिष्ठित सा पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो अमेरिका में खगोल विज्ञान के भारतवंशी प्रोफेसर हैं जिनका नाम है श्रीनिवास आर कुलकर्णी, इनको जो है खगोल के क्षेत्र में काम करने के लिए सा पुरस्कार दिया गया है, ठीक, याद रखिएगा। सा पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है, तो ये खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है, और भारत के जो एक प्रोफेसर हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, ये बस इस तरह का आंकड़ा है कि बिहार में जो कुल भूमि है टोटल, उसमें से 54.2% भूमि जो है ना वो आपको शुद्ध बुआई के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप अगर जीडीपी के हिसाब से अगर बड़ी बड़ी इकोनॉमी की बात करें तो पहले स्थान अमेरिका है, भारत जो है इकोनॉमी में 5वें स्थान पर है, और इसकी इकोनॉमी जो है 4.11 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है। भारत इसको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये बताइए पीपी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर है, ये जीडीपी के आकार के आधार पर जो है भारत 5वें स्थान पर है, लेकिन पीपीपी के आधार पर कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। बिल्कुल अमेरिका, उसके बाद चीन, और फिर जो है आपको भारत आता है, ठीक है। चलिए देखिए, सुनीता विलियम्स से हम लोगों ने बात कर रखा है, वो किस कंपनी के प्लेन से गई थी,
स्टार लाइनर। स्टार लाइनर से स्टार कही थी, ठीक है, लाइनर। बोइंग के स्टार लाइनर से। बहुत बढ़िया। देखिए एक व्यक्ति है, महिला है, जिनका नाम है आरती, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की रहने वाली हैं, 18 वर्षीय रिक्शा चालक हैं आरती। उनको वहाँ यूके में, ठीक है, ब्रिटेन में बकिंगम पैलेस में किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा एक जो है अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ ये अवार्ड है, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। इसका नाम है अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। तो ये नाम याद रखिए, आरती व्यक्ति हैं, यूपी की हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, पटना कलम से सीधे। पटना कलम हम लोग मेंस में पढ़ते हैं, तो इसको लेकर जो है एक प्रदर्शनी कह सकते हैं या एक कार्यशाला कह सकते हैं, है ना, वो लगाया गया था, वर्कशॉप, ठीक है। तो उसका आयोजन पटना में किया गया था, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है कि पूछ ही दे ये सवाल, ठीक है, ये रेयर न्यूज है। तो भारत की जो है पायल कपाडिया, इनको वहां पर जो है उनकी फिल्म है ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ठीक है, ऑल वी इमेजिन इज लाइट, इसके लिए इनको जो है अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इनका नाम क्या है, पायल कपाडिया है। 3 और व्यक्ति हैं, वो भी कान फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत हुए हैं, तो उनका भी नाम हम लोग देखेंगे। यहाँ पायल कपाडिया का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, $35 करोड़ में फ्लिपकार्ट हिस्सेदारी खरीदेगा गूगल। तो सिंपल न्यूज है, ये समझिए कि फ्लिपकार्ट को कौन खरीदना चाह रहा है, गूगल खरीदेगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट जो है ये वॉलमार्ट की कंपनी है, ठीक है, वॉलमार्ट जो है वो फ्लिपकार्ट का मदर कंपनी है, ये याद रखिए, पेरेंट कंपनी है, ठीक है। नए उच्च स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार, ये हम लोग देख रहे हैं। एक दिन और हम लोगों ने बात की थी, ये हर बार जो है बदलता है, तो ये पेपर में छपता है। याद रखिएगा कि 650 बिलियन डॉलर, मतलब 650 अरब डॉलर के आसपास जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया है, ठीक है। ये आंकड़ा हो सकता है बदलता रहे, तो याद रखिएगा कि 650 के आसपास का जो आंकड़ा होगा ना, वही आप टिक करेंगे, ठीक है। सर अगर वर्तमान में 700 से पार हो गया है ओके, तो ये फिर मिलेगा रिसेंट। बाद में, जी बिल्कुल, है ना, 700 पार कर गया है, ठीक बता रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अनाज का बफर स्टॉक 600 लाख टन पार, ठीक है। तो ये देखिए, बफर कौन करता है, तो एफसीआई करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एमएसपी पर जो है सरकार अनाज खरीदती है और एफसीआई गोदामों में इसको जमा करती है। तो अनाजों का जो है संयुक्त स्टॉक, तो बहुत सारा स्टॉक हो गया है और 600 लाख टन हो गया है ना। एक रिपोर्ट के बारे में मैंने पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि आने वाले 4-5 साल तक अगर लगातार भी भारत में अगर खाद्य संबंधित समस्याएं रहती हैं, अगर मॉनसून खराब हो जाता है, फिर भी भारत के पास इतना स्टॉक है अनाज का कि वो 5-6 साल तक जो है आराम से भारतीय जनसंख्या को भोजन दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो है, एक जमाना था जब फूड को लेकर, है ना, भारत में स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में जो हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं, ना। जो कृषि रिवॉल्यूशन आया था, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, वो सब जो है इसमें अहम योगदान दिया है। चलिए, डिजिटल अरेस्ट के हम लोगों ने कल ही बात किया था, तो ये न्यूज में रहा था डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, तो घर में ही हर पल ऑनलाइन कैमरे के सामने कैद रखना, इसी को डिजिटल कहते हैं। आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक देहरादून के कारोबारी थे, उनसे 1 करोड़ के आसपास जो ठग लिया गया था, ये याद रखिएगा। ये देखिए, पायल कपाडिया को के फिल्म को कान में एंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया है। पायल कपाडिया के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उनकी फिल्म कौन सी थी, ऑल वी इमेजिन इज लाइट है, और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो इनको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है। इसके अलावा एक व्यक्ति और है, महिला और हैं, जिनका नाम है अनुसुईया सेन गुप्ता। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो अनुसुईया सेन गुप्ता याद रखिएगा, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। पायल कपाडिया और अनुसुईया सेन गुप्ता है, ये हो सकता है ये सब नाम पूछ दे। वैभव गिरी, ठीक है, राजगीर के पास जो एक पहाड़ी है, उसके बारे में दिया गया है, चर्चा में रहा है, ठीक है। वहां पर जो है जब खोजबीन किया गया है, ढूंढा गया है, तो वहाँ पे जो है एक लंबा दीवार की संरचना पाई गई है। अभी ये रिसर्च चल ही रहा है, खोजबीन चल ही रहा है ना। तो इसके बारे में जो है ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बृहद रथ या जरासंध के द्वारा बनवाया गया है, या बाद के समय के अजातशत्रु या बिंबिसार के द्वारा बनाया गया है। तो हो सकता है, अभी ये चर्चा ही चल रहा है, खोज चल ही रही है, याद रखिएगा ये वैभव गिरी के बारे में, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। KKR तीसरी बार आईपीएल का किंग। देखिए आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो ये आईपीएल में जो है इस साल, ठीक है, KKR कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीती है, ठीक है। ऑरेंज कैप यानी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी की बात की जाती है, विराट कोहली रहे हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने की बात करें यानी पर्पल कैप की बात करें तो ये हर्षल पटेल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दीपा कर्माकर के बारे में न्यूज है, ये जिम्नास्ट है, इन्होंने अभी वर्तमान में संन्यास भी ले लिया है। इनके बारे में भी कल हम लोगों ने चर्चा की थी, तो याद रखिए दीपा कर्माकर ये जिम्नास्ट से जुड़ी हुई हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला देखिए, व्यापारिक साझेदारों की अगर बात करें, है ना, भारत के साथ जो व्यापारिक साझेदार की बात करें तो बताइए टॉप पे अभी सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदार भारत के साथ, सबसे ज्यादा व्यापार किस देश के साथ हो रहा है बताइए रंजीत और यूएसए, प्रोफेसर। अमेरिका सर। जैसे दूसरे नंबर पे, यूएई। ठीक है। तो देखिए बीच में जो ये न्यूज़पेपर में छपा था, इसमें अमेरिका को पछाड़ते हुए चीन जो है ना वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। इसको जो है ना अभी बस ये पढ़ लीजिए, लेकिन ये आंकड़ा जो है हम लोग न्यूज में जब सरकारी डाटा होगा ना उससे पढ़ेंगे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में छपा था, ये ऊपर नीचे होता ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो सरकारी डाटा होगा, आंकड़ा होगा, उससे जो है जब बजट देखेंगे ना उस टाइम देख लेंगे। अभी बस इतना याद रखिएगा कि अमेरिका, चीन, यूएई, सिंगापुर, यही सब जो है, ये नीदरलैंड हो गया, ये सब भारत के प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक साझेदार रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है दो लिस्ट बना लेंगे, निर्यातक देश, आयातक, ये देख लेंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा बड़ा व्यापारिक साझेदार, ये तीन चीज देख लेंगे। इससे जो है एक ना एक सवाल बन ही जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, सेना प्रमुख जनरल पांडे, मनोज पांडे जो थे, उनको 1 महीने का जो है सेवा विस्तार दिया गया था, ठीक है। वर्तमान में ये चेंज भी हुए, हम लोग देख लेंगे। हम लोगों ने अभी नौसेना प्रमुख के बारे में अब आज बात की थी, क्या नाम था उनका बताइए, नौसेना प्रमुख कौन बने थे? दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी। बिल्कुल। ये कान फेस्टिवल के बारे में हम लोगों ने बात की है, ये फिर से छपा हुआ है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। पायल कपाड़िया जो है, उनकी फिल्म है ऑल वी इमेजिन इज लाइट, इसको अवार्ड मिला है। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किनको मिला था बताइए नाम, क्या नाम था अनुसुईया। उनका? अनुसुईया हुई के अनुसुईया सेन गुप्ता। अनुसुईया सेन गुप्ता इनको मिला था, ठीक है। इसके अलावा संतोष सिवन है, उनको सिनेमेटोग्राफी के लिए भी एक अवार्ड दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अनुसुईया सेन गुप्ता जो है वो भारत की पहली महिला है जिनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, ठीक है, कान फिल्म फेस्टिवल में, ये याद रखिएगा। देखिए ये न्यूज है, सेवा निर्यात में हर सेक्टर की बढ़ रही हिस्सेदारी। तो अभी जैसे आज ही हम लोगों ने बात किया था, जैसे जैसे इकोनॉमी अपने कोरोना काल के प्रभावों से बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे इकोनॉमी का हर सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, तो इसके बारे में ये न्यूज छपा हुआ है, ठीक है। सियोल कहाँ की राजधानी है बताइए? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। सियोल में जो है जापान, चीन और साउथ कोरिया के जो नेता उनके आपस में मीटिंग हुई थी। तो ये हमारे लिए नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं, बस एक बार देख लीजिए। ये भी स्किप करने वाला न्यूज है, इसको छोड़ सकते हैं। बस ये याद रख लीजिए कि स्पेन के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है पेड्रो सांचेज, ठीक है। स्पेन के प्रधानमंत्री का नाम है पेड्रो सांचेज। मैं 1-2 बार रिवाइज कराऊंगा, ऑटोमेटिक आप लोगों को ये नाम याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में बताइए? समीर वी कामत। समीर वी कामत। इनको 1 साल का विस्तार दिया गया, यानी 1 साल और ये जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। अगला न्यूज देखिए क्या है, घाना ने 5G सेवा के लिए जियो से किया करार। तो घाना एक देश है, ठीक है, कहाँ कहाँ का देश है बताइए, किस महादेश में? अफ्रीका। अफ्रीकी अफ्रीका। महादेश, बिल्कुल अफ्रीकी महादेश का ये कंट्री है जिसने जियो के साथ जो है एक एमओयू साइन किया है, ठीक है, डील साइन किया है, और वो घाना में 5G सेवा प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा घाना में 5G सेवा देने के लिए जियो के साथ जो हुआ है, ठीक है। ये देखिए काफी दुखद न्यूज है, इंपॉर्टेंट। पापुआ न्यू गिनी में जो है भूस्खलन हो गया था, और इस कारण से वहां 200 लोग जो है वो जिंदा दफन हो गए थे, ठीक है, दब गए थे मिट्टी के अंदर। तो पपुआ न्यू गिनी ये कहाँ पे अवस्थित है ये बताइए? ये एक पैसिफिक आइलैंड ओशन। पैसिफिक ओशन। है, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में, ये मान चलिए अगर ऑस्ट्रेलिया है ना, तो यहाँ ऊपर में हमारा पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसका निकटवर्ती देश है, नेबर है।
याद रखिएगा, पपुआ न्यू गिनी में जो है भूस्खलन हुआ था। अभी देखिए इसी साल हाल में जो है भारत में भी एक जगह पे भूस्खलन हुआ था, वो भी काफी चर्चा में रहा था। कहाँ पे भूस्खलन हुआ था? वायनाड केरला। वायनाड। वायनाड। बहुत बढ़िया। देखिए वायनाड से जुड़ा हुआ न्यूज देखे है ना, ये वेस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ है। वेस्टर्न घाट के संरक्षण से संबंधित 2-3 कमिटीज बनाई गई थी। कस्तूरी रंगन समिति, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे ना, कि क्या था बताइए, कस्तूरी रंगन समिति क्या है? सर वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल शायद दिया गया था। जी जी, उससे जुड़ा हुआ है, रिकमेंडेशन दिया था। और उसने कहा था कि पूरे संपूर्ण वेस्टर्न घाट को जो है इसको आपदा क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। इसके अलावा जो है इसको अलग जोन में बांट देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ और रिकमेंडेशन है, क्योंकि नई दिशा नीति वायनाड एनईपी चर्चा में रहा है। एनईपी जी 2020 में कस्तूरी रंगन करेंगे। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी वही थे, कस्तूरी रंगन ही थे। ठीक है, पर एक ही व्यक्ति आपको ना बहुत जगह आपको कमेटी में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत। दुधवा के बारे में हम लोगों ने वैसे भी बात की थी। ये उत्तर प्रदेश में बसते हैं, तो वहाँ पे जो है एक उदबिलाव पाया गया है नई प्रजाति का। ठीक है, तो हमारे लिए बस ये दुधवा है, ये यूपी में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। ये सब स्किप करने वाला, ये देखें मेजर राधिका, ये इंपॉर्टेंट है। मेजर राधिका जो है इनको संयुक्त राष्ट्र में सैन्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम जरूर लिखिएगा, मेजर राधिका का। इनको संयुक्त राष्ट्र में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया है? तो 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, नाम क्या है? मेजर राधिका। हिंदी भाषा में होगी मेडिकल की पढ़ाई। तो जो सरकार जो है ये हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग और इस तरीके के अन्य और भी पाठ्यक्रम है, उसकी पढ़ाई हिंदी में करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो अभी मेडिकल की पढ़ाई जो हिंदी में शुरू होने वाली है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला न्यूज देखिए, सुखोई से रुद्रम मिसाइल का परीक्षण। हम लोग रुद्रम के बारे में बात करते ही रहते हैं, हम लोगों ने कल भी बात किया था। तो रुद्रम जो है ये हवा से सतह पे मार करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है, और ये सुखोई विमान से जो है अटैच करके इसका प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, रुद्रम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये एयर टू है ना, एयर से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है, और ये स्वदेशी रूप से विकसित भी है। चलिए अगला न्यूज देखिए, आर प्रज्ञानंद, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जो है आपको चेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जितना याद रखिएगा ये काफी है। इब्राहिम रईसी के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ये ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो इनकी जो है इसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसी के बारे में ये न्यूज छपा है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री जो है उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। किस राज्य में मृत्यु हुई थी? ईरान का कौन सा राज्य था वो? बताइए कोई, किन्हीं को याद हो तो। उत्तरी अजरबैजान, उस राज्य का नाम था उत्तरी अजरबैजान। ठीक है जी, अजरबैजान चूंकि क्या है ना, ईरान का पड़ोसी है। ठीक है, तो अजरबैजान से सटा हुआ ईरान का जो राज्य है ना, उसका नाम भी उत्तरी अजरबैजान रखा गया है। ठीक है, वहीं पर जो है इनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, पहाड़ से टकरा गया था, मौसम संबंधी जो दिक्कत आ गया था उससे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्निकुल के बारे में है ना। अग्निकुल ने छोड़ा अग्निबाण, अब ये है क्या ये समझिए। देश के अंतरिक्ष, ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है ना एक मतलब एक सैटेलाइट बनाया गया है, उसी के बारे में है ये। ठीक है, ये समझिए, देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा जो है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। और इसके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम अग्निबाण रखा गया है। ठीक है, हो सकता है पूछ दिया अग्निबाण क्या है, तो अग्निबाण भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है, ये याद रखिएगा। इसको कहाँ से छोड़ा गया है? तो इसको श्रीहरिकोटा से, जो उसका सतीश धवन है ना, वहां से नहीं छोड़ा गया है, बल्कि श्रीहरिकोटा में इसका अग्निकुल कॉस्मोस का ना अपना अलग लॉन्चिंग सेंटर है, जिसका नाम है धनुष। ठीक है, वहां से इसको छोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा अग्निबाण छोड़ा गया है। ये पहला 3D प्रिंटेड मिसाइल है, इसको श्रीहरिकोटा के धनुष लॉन्चर से छोड़ा गया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि ये पहला प्राइवेट स्टार्टअप नहीं है, इससे पहले भी एक स्टार्टअप था जिसका नाम था स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, स्काईरूट एरोस्पेस
उसने भी इससे पहले एक प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया था विक्रम एस। ठीक है, तो विक्रम एस जो है इससे पहले भी लॉन्च किया जा चुका है प्राइवेट कंपनी के द्वारा। इसके बाद ये दूसरी प्राइवेट कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, इसके द्वारा अग्निबाण छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये हमारा जो है लास्ट न्यूज था, वो जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये हमारा 31 मई तक जो है सारा करंट अफेयर्स खत्म हो गया है। आज हम लोगों ने पूरा मई का महीना देख लिया है। कल इसको हम लोग 10-15 मिनट में क्विकली रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग जून देख लेंगे। ठीक, आप लोगों को कुछ कहना है तो आप बता सकते हैं। आप लोगों ने करंट अफेयर्स देखा था? आजकल की कुछ करंट न्यूज बताइए, क्या चल रहा है? हाँ सर, देखे तो हैं। पहला तो रतन टाटा का कल हो गया था मृत्यु। जी और जी। एक और है जिनका हुआ था, वो पी गोपाल है, वो हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन है। ओके, अच्छा तो हम लोग जो है रतन टाटा पे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि रतन टाटा जो है वो कब बने थे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष, सीईओ कब बने थे? 1991 1990 में 1991 में, है ना जी। अच्छा, ये कौन सी संख्या के अध्यक्ष थे, मतलब किस क्रम के थे वो? ये 5वें सीईओ थे। ठीक है, टाटा कंपनी के। इससे पहले जेआरडी टाटा थे, ठीक है, वो चौथे थे। और ये रतन टाटा वो 5वें थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इनको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब दिया गया है। तो इनको पद्म श्री पद्म भूषण कब दिया गया, ये बताइए 2000 में। जी। 2000। 2000 में। और पद्म विभूषण जो है इनको 2008 में दिया गया था, है ना? असम वैभव 2021 में। बिल्कुल, असम वैभव पुरस्कार भी दिया गया था 2021 में। महाराष्ट्र भूषण भी मिला इनको 2006 में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और कोई न्यूज बताइए। हाँ, और एक है कि ग्राम कचहरी द्वारा न्याय प्रदान करने में बिहार शीर्ष पे है। ओके, और एक बढ़िया। 14 चोटी पर चढ़ने वाला सबसे युवा पर्वतारोही बना है नीमा रिंजी। ओके, हाँ, फिर चिकित्सा में भी 2 को मिला है। नोबेल प्राइज। तो हो गया था चिकित्सा का। रसायन में 3 को मिला है प्रोटीन संरचना पर कार्य करने हेतु। आज जो है साहित्य के लिए भी नोबेल प्राइज लॉन्च बताया गया है। हांगकांग को है, दक्षिण कोरिया की है वो। जी जी, ओके। और कोई बताइए जो भी देख के आए हो करंट अफेयर्स। सर जापान के 102वें पीएम बने हैं इशिबा शिंगेरू। जी बिल्कुल, है ना। इससे पहले कौन थे? फूमियो किशिदा। फूमियो शिमिनो किशिदा। कशिदा। जी बिल्कुल। और क्या नाम? सर इशिबा शिंगेरू। ओके, और ठीक सर ये इंग्लिश चैनल जो है वो अभी कंट्रोवर्सी में है क्योंकि फ्रांस के एक मंत्री वहां पे उनका डेथ हो चुका है, ब्रूनो ओके। रुडफेल का। इंग्लिश चैनल कहाँ पे है ये, किन दो देशों के बीच में है? सर ये दक्षिणी इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस को जोड़ता है। तो दोनों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। यस सर। फिर एक दो ऐप भी है। जैसे एक था मिशन मौसम, और एक था रंगीन मछली मोबाइल ऐप। ओके, और एक हम सफर नीति बना है, जो हाईवे के किनारे साफ और स्वच्छ सुविधा हेतु बनाया गया है, सड़क परिवहन मंत्री बनवाए हैं। हम सफर नीति, जी बिल्कुल, ये काफी जी। इम्पोर्टेंट है ना? हम्म। ओके, बढ़िया। ठीक है, इसी तरीके से जो है आप लोग देखे हैं ना, हम लोग इस तरीके से चर्चा करते रहेंगे। हाँ जी, सर बताइए एक जी। और न्यूज था। जी सर एक बताइए। इको सेंसिटिव जोन जो गिर के आसपास के क्षेत्र को घोषित किया जा रहा था उसके प्रति विरोध हुआ है, जी, उसी से रिलेटेड है। गिर कहाँ है ये बताइए। गिर गुजरात में है। क्यों फेमस है, किस जानवर के लिए फेमस नेशनल पार्क है ये। लायन के लिए सर, लायन लायन, के एशियाई लायन। है? एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायंस के लिए, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और है सर। हड़प्पा जी युग की जी, किलाबंदी बस्ती मोरोधरो को थोड़ा जोर से मिला है बोलिए, गुजरात में। थोड़ा जोर से एक क्वेश्चन बोलिएगा। है सर। हाँ, जी, हड़प्पा युग की जो है किलेबंदी बस्ती मिला है, उसका नाम है मोरोधरो, ये है गुजरात में। और ओके। एक न्यूज है सर, भारत को जो है ट्रेकोमो WHO द्वारा जो है ट्रेकोमो मुक्त किया गया है। उसके ट्रैकोमा बाद एक, क्या है? जी सर, ट्रेकोमा मुक्त है।
और एक जी क्वेश्चन और है सर, हेल्थ इमरजेंसी के कारण जो है पेरू में, मतलब डेंगू के कारण जो है पेरू में हेल्थ इमरजेंसी लगाया गया। एक और क्वेश्चन है, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है लाओस में हो रहा है, और इसी में जो है ईस्ट एशिया का 19वां एशियन समिट जो है होगा, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री भाग लेंगे। लाओस में होगा सर, और इसमें जो है 18 देश शामिल है। ओके। एशिया का नवीनतम देश कौन सा है बताइए? और जी, क्या बता रही हैं? एशिया का नवीनतम देश सर, आसियान, आसियान। आसियान। आसियान का, एक सॉरी, तिमोर लेस्टे है आसियान, सर, तिमोर लेस्टे, तिमोर जी। लेस्टे। तिमोर लेस्टे आसियान में अब कुल कितने 11वां देश हो गए? 10 देश थे। आसियान 11 हो 10 गए थे अब सर, तो। 11 बन गए हैं 11। तिमोर लेस्टे। अच्छा ये बताइए, ब्रिक्स का सम्मेलन भी अभी रिसेंट होने वाला है, ये भी चर्चा में है ना? वो जी कहाँ जी। होने वाला है ब्रिक्स का रूस सम्मेलन? में। रशिया रूस में में। सर, रूस में। रूस हाँ, रूस के कजान में होने वाला है, ठीक है। उनके बाद बढ़िया, रूस के कजान। इसी तरीके से होता है ना। देखिए क्या होता है ना कि इस तरीके का न्यूज हम लोग कभी कई बार घटना हो जाती है, उसके बाद पढ़ते हैं तो हम लोग को बोरिंग लगता है। अब ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे कि कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे अटक जाएगा, है ना? इस तरीके से अच्छा अप्रोच, ठीक है। फिर एक वो बढ़िया। हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट आया है जी उसमें, मैम। हाँ, जम्मू कश्मीर में नेका गठबंधन का सरकार बना है, शायद तो जीत हासिल हुई है। और हरियाणा में भाजपा का। नेका में 3 है, ओके। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यूपी सरकार आने वाले 1 सालों में घोषणा की है कि वो जीरो पॉवर्टी स्टेट बन जाएगा। उसके लिए तैयारी चल रहा है। अच्छा अच्छा, वहाँ सर यूपी एक, में जो है इस साल अगले साल मतलब वो भी होने वाला है, आने फिर वाले 1 उसके बाद साल में, भी। हाँ सर। जी। ओके। हाँ क्या बता रही हैं जूही, बताइए। सर ब्लैक कार्बन से रिलेटेड एक रिपोर्ट आया जिसमें इंडिया और चाइना नंबर 1 पे है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में ब्लैक कार्बन का।